गोल्ड की कीमतें ऑल टाइम हाई चल रही है और डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह का इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडस्ट्री के कई दिग्गज। हमारे साथ हैं आशीष पेठे जी, हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता जी और नितिन खंडेलवाल सर। सर, आप सबका जी मीडिया पर आपके स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह का डिमांड इम्पैक्ट हम इस बार देख पाएंगे। देखिए, ऐसे भी थोड़ा सा मार्च एंड अभी ख़त्म हुआ है, तो मार्च के महीने में तो डिमांड कम ही होती है। अभी जो नया फिनेंशियल ईयर है तो गुड़ी पड़वा से डिमांड बढ़नी शुरू होगी, अक्षय तृतीया तक और डिमांड बढ़ेगी। थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस को लेकर कंसर्न ज़रूर है और उससे नेचुरली थोड़ी डिमांड इम्पैक्ट होगी, लेकिन जो बायर्स होते हैं उनका एक बजट फिक्स होता है। वो शायद कम कैरेटेज की ज्वेलरी लेंगे या थोड़ा अपना क्वांटिटी कम लेंगे, लेकिन भारत में जो गोल्ड की डिमांड है, जो महिलाओं में गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने वगैरह की उत्सुकता है, वो तो बिल्कुल बनी रहेगी। और हो सकता है कि यदि सब कुछ सही रहा तो शायद रामनवमी तक, अक्षय तृतीया तक गोल्ड के प्राइसेस भी थोड़े कम हो जाए। आशीष सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे वेडिंग सीजन की भी जो है शुरुआत होने को है, कैसे जो है डिमांड देख पा रहे हैं, और अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो किस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अगर मैं कहूँ पिछले 4-5 सालों में और अभी की जो प्राइस राइज है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस मैं देखता हूँ। पहले जब कभी भी प्राइस बढ़ती थी, स्पाइक आता था, तो लोग सोना बेचने को दौड़ते थे। लेकिन पिछले 6 महीने में देख रहा हूँ कि जब कभी प्राइस बढ़ रही है तो जो सोना बेचने के लिए कस्टमर दौड़ते थे वो अभी नहीं दौड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के पास में घर में सोना है, तो सोने की प्राइस बढ़ती है तो उनको सोने पे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और दे गेट रीअश्योर्ड कि यस, मैंने राइट जगह पे इन्वेस्ट किया है। तो सोना बेचने के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन मुहूर्त देख के नया खरीदने के लिए भी आते हैं। ये चेंज मैंने पिछले 4-6 महीने में जो 2 स्पाइक आई उसमें ये मैंने देखा, और यही पिछले 8-10 दिन में भी देख रहा हूँ कि 70,000 के आसपास सोने के प्राइस आने के बावजूद फुटफॉल ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन फुटफॉल्स है, लोग सोने से दूर नहीं भाग रहे, सोने की तरफ ही भाग रहे हैं। जी, हमारे साथ नितिन खंडेलवाल सर भी हैं। नितिन सर, किस तरह से जो है हम इम्पैक्ट इस बार देख पा रहे हैं। देखिए, रुपी टर्म के अंदर तो उतना ही सेल हो रहा है, ग्राम के अंदर कम होते जा रहा है, लेकिन सोने की यही खूबी है कि सोने के रेट बढ़ते रहते हैं। प्रॉपर्टी हो या सोना, जब भी प्राइस कम होने लग जाएंगे ग्राहक अचानक रुक जाते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं। जैसा आशीष जी ने कहा है कि घर में जो सोना है वो भी उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो सोने की अट्रैक्शन यही है। लेकिन ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ गया, ये स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ना चाहिए, तो थोड़े प्राइस सेटल होने के बाद में इसकी एक्सेप्टेंस से लोगों को आ जाएंगे। और हम तो लगातार पिछले 6 साल से बोल रहे हैं कि गोल्ड के रेट बढ़ते रहने वाले हैं, और जो मैं हरदम कहता हूँ कि 4 कदम आगे जाएगा, 2 कदम पीछे आएगा, 4 आगे जाके 2 पीछे आएगा, ओवरऑल मिला के गोल्ड के रेट बढ़ते ही रहने वाले हैं। लोगों को ये समझ भी लेना चाहिए और उस हिसाब से लोगों की बाइंग भी अच्छी कर रहे हैं। जी, तो जिस तरह से हमने दिग्गजों से जाना, उनका मानना है कि जो ग्राहक है उनका भरोसा ऑलवेज जो है अप्रिशिएटिंग कमोडिटीज़ के ऊपर जो है वो बढ़ते गया है। इसके साथ ही जो ग्राहक है वो काफ़ी खुश हैं, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से जो है ये जो डिमांड है और उसका असर है वो गोल्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नरेश मचल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।